Hello students, welcome back to the Hindi video class of Standard 6। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 3 ऊंट की पीठ इसकी चर्चा की थी और इसका रिवीजन किया था। आज हम कविता 4 हमसे सब कहते इसका पुनरावर्तन करेंगे। पहले तो ये कविता हिंदी की पेपर स्टाइल में 2 मार्क की पूछी जाएगी और आपको इसमें 4 लाइन लिखनी होगी, 4 पंक्तियां लिखनी होगी। तो पहले हम कविता ही पढ़ लेते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो ये कविता लिखी है निरंकार देव सेवक ने। तो ये कविता आप लय से गाने का प्रयत्न करना। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों ये कविता ऐसे लय से गाओगे तो जल्दी याद रह जाएगी, इसलिए इसको गाकर इसको आपको याद कर लेनी है, कंठस्थ कर लेनी है। इसकी पंक्तियां पूछी जाएगी 2 मार्क की। इसके बाद इसका सारांश देखते हैं। कविता में बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सूर्य से धूप न फैलाने के लिए और चंद्रमा से चांदनी उठा ले जाने के लिए कोई नहीं कहता, कोई भी हवा से घर में अंदर आने के लिए मना नहीं करता और बादल से भी कोई वर्षा न करने के लिए कहता है। भैया भी कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, अम्मा घर में खिलौने फैलाने के लिए मना करती है, पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं, हम पर ही सबका बस क्यों चलता है, हमें ही सब क्यों डांटते हैं। तो ये कविता का सारांश था। इसके बाद दिए हैं शब्दार्थ, श्रुतलेख तो अपने से ही लिख लेने का है। फिर शब्दार्थ, चांदनी मतलब चांद की रोशनी मूनलाइट, जलधार मतलब पानी की धारा रेनफॉल, बस चलना मतलब कंट्रोल, सूर्य मतलब सन, घर भर में पूरे घर में, खबरदार सावधान वॉचफुल, और यहाँ पूरे घर में का इंग्लिश अर्थ है इन द एंटायर हाउस, हवा मतलब विंड, चांद मतलब मून। तो इसके बाद दिया है कविता ज्ञान। इसमें दिया है मौखिक और लिखित प्रश्न। सूर्य क्या देता है? सूर्य रोशनी देता है। चांद क्या देता है? चांद चांदनी देता है। बादल क्या बरसाते हैं? बादल जलधार या पानी बरसाते हैं। फिर कविता याद करो और गाओ। तो ये कविता आपको याद करनी है और गानी है। अम्मा क्या कहती है? अम्मा पूरे घर में खेल खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। फिर उसके बाद वाला प्रश्न, पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं? पापा अंदर खेलने के लिए मना करते हैं। इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। अब यहाँ चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखो। तो यहाँ सूर्य दिया, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। फिर यहाँ बादल दिया है,
तो बादल से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखेंगे। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर उसके बाद दिया है भाषा ज्ञान, पढ़ो समझो और लिखो। तो यहाँ दिया है चांदनी, तो चांद प्लस द प्लस नी। ऐसे ही यहाँ भी ये सभी ये वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। फिर जलधार, तो ज प्लस ल प्लस धा प्लस र। बादल बा प्लस द प्लस ल। खिलौने खी प्लस लौ प्लस ने। खबरदार, तो ख प्लस ब प्लस र प्लस दा प्लस र। स प्लस ब प्लस का, सबका। फिर इसके बाद प्रश्न 2 दिया है, समान तुक वाले शब्द लिखो। धूप सूप, कब तो सब, बस 10, अंदर बंदर, घर भर, मत तो लत। इसके बाद दिया है पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। तो यहाँ पहला ये जो वर्ण अ दिया है, अम दिया है, तो उसके बदले बन लिखा, तो बंदर। भर तो नर, भैया नैया, खेल मेल। फिर यहाँ वहां, पर कर। तो बच्चों इसके बाद दिया है सोचो और बोलो और एक्टिविटी, जो कि आपकी कल्पना शक्ति बढ़े और सोचने की क्षमता बढ़े, इसलिए दिया होता है। इसमें आपको सोचना होता है और बोलना होता है। तो घर में और विद्यालय में आपको किन किन कामों को करने के लिए कहा जाता है और किन कामों को करने के लिए मना किया जाता है। तो बच्चों सोचकर आपको बताना है कि घर में और विद्यालय में आपको कौन कौन से काम को करने के लिए कहा जाता है और कौन से काम करने के लिए मना किया जाता है। फिर दिया है खेल खेल में एक्टिविटी। यहाँ नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखकर पहचानो। ध्यान से देखना है और पहचानना है और लिखना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण आपको डांट पड़ सकती है। देखिए ये ध्यान से देखना है, ये बेड है, फिर कपड़े पड़े हैं, यहाँ खिलौने इधर उधर हैं, यहाँ अलमारी में कपड़े भी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो आपको ये चित्र को ध्यान से देखना है और पहचानना है और लिखना है कि कौन सी बात है जिनके कारण आपको डांट पड़ सकती है। तो बच्चों आपको इसमें से क्या करना है, एक तो कविता याद करनी है, क्योंकि कविता की 4 लाइन 4 पंक्तियां पूछी जाएंगी, काव्य पंक्तियां पूरी करें। दूसरा आपको शब्दों के अर्थ भी याद करने हैं। फिर प्रश्न उत्तर दोनों करने हैं, मौखिक और लिखित दोनों। और बाकी सब ये पढ़ जाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।